सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष यह ब्लॉग लेकर के आए हैं कि साई सच्चरित्र किस विधि से पढ़ी जाए कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सफल हो, आपके घर की जो बाधाएं हैं वह समाप्त हों। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग साई सच्चरित्र का बुक अगर आपके पास है तो वह बुक आप देख लें। देखिए, कुछ बुक ऐसी है जो एडिशन पुरानी है, उसमें सप्ताह परायण विश्राम नहीं रहता है, उसमें लगातार 7 दिन में आपको एंड करना होता है। लेकिन जो नई एडिशन की बुकें हैं जो साई सच्चरित्र, उसमें लिखा हुआ है साई सच्चरित्र जब आप खोलेंगे तो प्रथम सप्ताह परायण विश्राम, द्वितीय सप्ताह परायण विश्राम, तृतीय सप्ताह परायण विश्राम, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम सप्ताह परायण विश्राम तक में ये एंड हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि साई सच्चरित्र 7 सप्ताह परायण विश्राम है। तो एक दिन में आपको कितना पढ़ना है? एक दिन में आपको प्रथम सप्ताह परायण विश्राम तक ही इसको पढ़ना है। तो इसलिए इसको 7 सप्ताह परायण विश्राम जो दिया है वहां तक में आपको एंड करना रहेगा। अब साई सच्चरित्र को कैसे पढ़ना है आप यह समझे, क्योंकि आप लोग जान गए कि साई सच्चरित्र में 7 सप्ताह परायण विश्राम है। तो प्रथम टॉपिक तो आप ये जान गए। अब यहाँ पर यह जानना है कि आपकी मनोकामनाओं के लिए आपको साई सच्चरित्र कैसे पढ़ना है। कोई भी आपके घर में बाधा है, कोई मनोकामनाएं आपकी पूरी नहीं हो रही, कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है उसमें सफल नहीं हो रहा है, किसी की शादी ब्याह में दिक्कतें आ रही हैं, नहीं सही अच्छे घर में शादी तय हो पा रही है, तो उसके लिए यह चीज जानना बहुत जरूरी है। किसी को संतान नहीं प्राप्ति हो पा रही है तो उसके लिए भी आप इस साई सच्चरित्र को पढ़ सकते हैं। और लास्ट में एक चीज और बताएंगे, ये सब करने के बाद अगर आपके जीवन में कोई भी बाधा है तो हवन के बारे में जो मैं बताता हूं उसके लिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं, तो उस पर आप संपर्क करिए हवन के लिए। अब आइए जानते हैं कि इस साई सच्चरित्र को पढ़ने की विधि। देखिए, साई सच्चरित्र को जो पढ़ने की विधि है वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपको जो है सफलता नहीं मिल रही है, तो सफलता नहीं मिल रही है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक कागज और पेन लीजिए। कागज में सबसे पहले ऊपर लिखिए ओम साई राम और बीच में अपनी समस्याएं लिखिए, जो आप मांगना चाहते हैं, जो आपकी समस्या है, नीचे फिर ओम साई राम। और रेड पेन से इसको लिखना है सफेद कागज में। लिखने के बाद थोड़ा सा हल्दी अंगुली में लगाइए और इस पे छिड़क दीजिए कागज पे, और उस कागज को साईं बाबा के सम्मुख आप रख दीजिए। एक दीप प्रज्वलित करिए। 7 दिन आप इसको पढ़ेंगे, 7 दिन एक दीप प्रज्वलित करिए, धूपबत्ती प्रज्वलित करिए। साईं बाबा की पूजन आरती जो डेली आप करते हैं उसको करने के बाद साई सच्चरित्र को पढ़ने के लिए आप बैठ जाएं। नहा धोकर फ्रेश होकर आराम से बैठ जाना है। संकल्प जो आपका है वो संकल्प हो गया, जो कागज में आपने लिखा है जो मनोकामना है वह संकल्प हो गया कि बाबा से यह चीज आपको मांगना है। अब संकल्प के बाद आपको जैसे पहले चैप्टर से लेकर 6वें चैप्टर तक जहां पर प्रथम सप्ताह परायण विश्राम लिखा है वहां तक आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आप क्या करें कि फिर बाबा को प्रणाम करें और थोड़ा सा भोग लगा दें, मिश्री किशमिश जो भी, और 1 लोटा जल जरूर रखें साईं बाबा के सम्मुख, और पूरे घर में जल छिड़के और मिश्री किशमिश का भोग खुद खाएं, लोगों को घर में प्रसाद के रूप में बांट दें। जिस दिन आपका लास्ट यह सप्ताह परायण विश्राम पूरी साई सच्चरित्र समाप्त हो, उस दिन गरीबों को कुछ भोजन दान, वस्त्र दान, या आपके पास जो भी यथार्थ समर्थ है फल दान जरूर करें। क्योंकि साईं बाबा के बारे में आप सब जानते होंगे कि साईं बाबा गरीबों के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे, उनके कल्याण के लिए, जो भी दीन दुखी होते थे उनके कल्याण के लिए। तो गरीबों को जरूर दान करें। और एक चीज और, साई सच्चरित्र पढ़ते समय जो मैंने दीप बताया उस दीप को जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि साईं बाबा के बारे में आप सब जानते होंगे, बाबा द्वारका माई में एक दीप जरूर प्रज्वलित करते थे। और यह दीप क्या करता है,
आपके जीवन के अंधकार को समाप्त करता है, आपके जीवन में प्रकाश लाता है। जो आपके जीवन में बाधा रूपी अंधकार है उस बाधाओं को समाप्त करता है। आपके परिवार को निरंतर आगे ले जाने के लिए बाबा का आशीर्वाद आपके परिवार पर बरसता है। अब यहाँ पर है कि देखिए, साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद एक चीज और आप जानिए, जो साईं बाबा के विचार हैं, जो साईं बाबा का एक जो भी चीज आपको समझ में आती है उन चीजों को हमेशा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि साईं बाबा के जो विचार हैं, पढ़ लेने मात्र से साईं सच्चरित्र केवल उसी से कल्याण नहीं होता। साईं सच्चरित्र जब आप पढ़ते हैं तो बाबा की जो लीलाएं हैं, बाबा ने अपने जीवन काल में जो लीलाएं किया है उसको हेमाड पंत जी ने लिखा है। हेमाड पंत जी ने बाबा से आज्ञा लेकर उन्हीं के जीवन काल में साईं सच्चरित्र लिखने का प्रयास किया, और बाबा से उन्होंने ये भी कहा कि बाबा हम साईं सच्चरित्र तो लिखेंगे, लेकिन मुझे तो आपकी लीलाएं याद ही नहीं, मैं लिखूंगा कैसे। बाबा ने पहले तो लिखने का परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन जब बाबा मान गए तो उन्होंने कहा कि तुम लिखना प्रारंभ करोगे तो हम तुमको अपनी लीलाएं बताते चलेंगे। कैसे बताएंगे? आपके विचारों में आते रहेंगे, आपको वह चीज अपने आप दिखाई देगा। तो यह साईं सच्चरित्र क्या है? एक प्रकार की बहुत ही दिव्य पुस्तक है जिसको सभी को पढ़ना चाहिए। जीवन में कोई भी कष्ट आए, कोई भी बाधा आए तो साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण करना ही चाहिए। सप्ताह पारायण का मतलब होता है कि एक हफ्ते में, एक वीक में आपको इस साईं सच्चरित्र को इंड करना होता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, गरीबों दीन दुखियों को जैसे यथासमर्थ आप दान दक्षिणा करिए और निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसी प्रकार से जब आपको अगर साईं सच्चरित्र एक सप्ताह में नहीं खत्म कर सकते, जो माताएं बहनें हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो जाती है वीक में या मंथ में, तो उनको क्या करना चाहिए? उस पीरियड को छोड़ करके अगले समय से भी वह स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि उस समय अशुद्धता के समय में साईं सच्चरित्र या कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अब आता है कि साईं सच्चरित्र अगर हम डेली एक वीक में नहीं समाप्त कर सकते तो आप क्या करें? आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर डेली का संकल्प लेकर भी साईं सच्चरित्र पढ़ सकते हैं। लेकिन सप्ताह पारायण विश्राम का एक विशेष महत्व है। इससे क्या होती है कि बाबा की लीलाएं आपकी तारतम्यता को बनाए रखती हैं और एक एक चीज आपको वह चीज अनुभव होता है। और साईं सच्चरित्र जब आप इंड करते हो तो आपको पता चलता है कि बाबा की लीलाएं क्या थी, और आपके जीवन में ऐसी ही चमत्कारिक घटनाएं होने लगती हैं, क्योंकि बाबा एक ऐसे दिव्य और योगी पुरुष थे जिनके विचारों को पढ़ने से, जिनकी लीलाओं को पढ़ने से आपके जीवन में उस प्रकार की दैवीय चीजें आने लगती हैं, और लगता भी है आपको कि हमको साईं बाबा के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि बाबा ने अपने 11 वचन में जरूर कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो यह बाबा अनुभूति देते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज जरूर कहेंगे कि जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट आए तो निश्चित रूप से आप यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराएं, और इससे आपके जीवन में निरंतर प्रगति आती है। क्योंकि बाबा का साईं, जो साईं नाम का यज्ञ होता है, हवन होता है, उससे आपका कल्याण होता है। तो इसके लिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं, उस पर जरूर आप आएं। जो मेरे लायक है वह हम आपके लिए तत्पर हैं, करते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जो हम आप सभी लोगों के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और उन भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।